आते हैं अध्याय 5 महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध। तो इसकी सबसे पहले है धारा 63 बलात्संग, यानी कि आपकी बोलचाल की भाषा में बलात्कार, जिसे आप पहले 376 बोलते थे। तो अब ये धारा 63 में इसको डिफाइन किया गया है कि कौन सा काम बलात्कार होगा। आते हैं, यदि कोई पुरुष किसी महिला की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग, गुदा में लिंग प्रवेश पेनिट्रेट करता है या कराता है। दूसरी बात, किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में कोई भी वस्तु या शरीर का कोई भी भाग, हाथ, पैर, जो लिंग तो नहीं है, प्रविष्ट करता है यानी कि इंसर्ट करता है या कराता है। तीसरी बात, किसी महिला की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या शरीर के किसी भाग में हस्त साधन मैनिपुलेट करता है या कराता है। मैनिपुलेट का मैंने मतलब बताया, शरीर के किसी भी हिस्से को इस प्रकार छूना या पकड़ना जिससे महिला सेक्स करने के लिए राजी हो जाए। किसी महिला की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग में मुंह लगाता है या उस महिला से अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, तो उसके बारे में कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है। यदि निम्नलिखित भांति की परिस्थितियों में किया जाता है। इसके लिए बहुत जरूरी चीज समझना है। नंबर 1 तो कहा है इन्होंने इच्छा के विरुद्ध, उसकी इच्छा ना हो। दूसरी बात, सम्मति के बिना, कंसेंट के बिना उसकी कंसेंट ना हो। और तीसरी बात कह रहा है सम्मति से, लेकिन जब सम्मति इस प्रकार प्राप्त की गई है, उसके या उसके किसी परिवार के जुड़े या हितबद्ध कोई लोग हो, उनको जो है मारने या चोट पहुंचाने के भय में डाल करके प्राप्त की गई हो, तो भी बलात्कार की कैटेगरी में आएगा। फोर्थ है सम्मति से, जबकि पुरुष यह जानता है कि वह उसका पति नहीं है और उसने सम्मति, उसने का मतलब है महिला ने, उसने सम्मति इस कारण से दी है कि वो विश्वास करती है कि ऐसा अन्य पुरुष जिससे वह विधि पूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है, इस धोखे में उसने सहमति दी है, तो भी सहमति नहीं मानी जाएगी। पांचवा है सम्मति से, जब ऐसी सम्मति देने के समय पागलपन, नशे में होने के कारण या कोई ऐसी संज्ञा शून्यकारी स्टूपिफाइंग, इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा पदार्थ खुद ने दिया हो या किसी से दिलवाया हो, अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण सहमति देती हो, तो भी वो सहमति नहीं मानी जाएगी। उस बात की जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति ना तो उसका नेचर समझती है कि ये क्या काम हैगा, कैसे होगा, और ना उसके परिणाम जानती है कि इससे प्रेगनेंसी भी कंसीव हो सकती है, क्या हो सकता है, ये समझने में वो असमर्थ थी, अनेबल थी। छठवीं बात कहते हैं सम्मति से या उसके बिना, जब वह 18 वर्ष से कम आयु की है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि जो माइनर है उसकी ना तो सम्मति कोई मायने रखती है और ना ही उसकी इच्छा कोई मायने रखती है, वो हर हाल में बलात्कार ही है। सातवां है, जब वह महिला सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है। यहां कहने का मतलब है संसूचित का कि वो अपनी कंसेंट को कम्युनिकेट करने में अनेबल है। जैसे मान लीजिएगा कोमा में है कोई महिला, बेहोश है कोई महिला, ऐसी स्थिति में अगर कोई करता है तो भी वो बलात्कार की कैटेगरी में जाएगा। अगली बात बताई है, यहां इन्होंने वैजाइना को, योनि को डिफाइन किया है। तो योनि में जो उसका बाहरी भाग होता है, बृहद भगोष्ठ है, लेबिया मेजोरा है, वो भी शामिल है। अगली बात, सम्मति में स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है, मतलब सहमति तभी मानी जाएगी, कंसेंट तभी मानी जाएगी जब स्वैच्छिक होगी, अपनी मर्जी से होगी। जब महिला शब्दों से, संकेतों से या किसी प्रकार की मौखिक या अमौखिक कम्युनिकेशन द्वारा विनिर्दिष्ट लैंगिक कृत
इंटरकोर्स में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करती है, तभी वो मानी जाएगी। परंतु ऐसी महिला के बारे में जो प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती है, मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उसने विनिर्दिष्ट लैंगिक क्रियाकलाप के लिए सहमति प्रदान की। मतलब अगर वो फिजिकली अपोज नहीं कर रही है तो ये सहमति नहीं मानी जाएगी। लेकिन वही ये अपवाद में कह दिया गया है कि अगर कोई डॉक्टर किसी महिला के स्वास्थ्य के लिए उसकी मर्जी से कोई ऑपरेशन करता है या कोई किसी तरह का अंतः प्रवेशन करता है तो वो बलात्कार नहीं होगा, लेकिन वो मेडिकल पर्पज से होना चाहिए। इसी तरह कह दिया गया है कि पुरुष अगर स्वयं की पत्नी के साथ, जबकि वो 18 साल की नहीं है, अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो भी बलात्कार नहीं है। इतनी बात समझ में आई? ओके।